इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 से जो है प्रश्नों का सॉल्यूशन करना कि कैसे जो है कि हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें जो है क्वेश्चन नंबर 12 में लगभग आपके 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और इसके बाद प्रश्न नंबर जो है 13 का भी सॉल्यूशन इसी वीडियो में कराया जाएगा। तो प्रश्न नंबर जो 12 का पहला क्वेश्चन है, इस टाइप का जो है प्रश्न जो है कि पहले भी हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं और सेम प्रोसेस आपका इसमें भी वही चलेगा। ठीक है, तो आपका जो है कि स्क्रीन पे जो है कि क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहे किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 18, सातवां पद 30 है, तो श्रेणी के 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कि आपको जो है कि 20 पदों का योग फाइंड करना है कि 20 पदों का योग कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको 20 पदों का योग यानी कि नंबर ऑफ 20 पदों का योग निकालना है। तो यस एन फार्मूला कहता है कि एस एन बराबर, ठीक है, यानी 20 पदों का योग पूछ रहा है तो एस एन बराबर आपका फार्मूला कहता है कि n/2 कोष्टक में होता है 2a + n-1 इंटू क्या होता है d। ये तो आपका जो है कि n पदों का योग है, लेकिन आपसे 20 पदों का योग पूछ रहा है। तो देखिए n का वैल्यू हम लोग पता है 20 है, ठीक है, लेकिन हम लोग को a का मान और d का मान पता नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग a का मान और d का मान पता कर लें, ताकि आसानी से इस फार्मूले में यदि रख दें तो आसानी से हम लोग 20 पदों का योग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले दे रखा है किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद, ठीक है। देखिए तीसरा पद दिया है तो आपका T3 हो गया, तीसरा पद T3 हो गया। यदि चौथा पद देता तो T4 हो जाता। तो तीसरा पद आपका दे रखा है, कितना दिया है 18, ठीक है ना। और इसके बाद दूसरी बार दे रहा है कि सातवां पद, तो T7 जो दिया है आपका 20, ठीक है, नहीं 30 दिया है, 20 नहीं है 30। तो इसके बाद कह रहा है कि श्रेणी के 20 पदों का योग फाइंड कीजिए। सबसे पहले आप इन दोनों समीकरण यानी कि T3 से एक समीकरण बनेगा और T7 से बनेगा। तो n पद के लिए फार्मूला पता ही होगा कि Tn बराबर होता है a + n-1 इंटू क्या d। ये वहां के लिए फार्मूला है ना, तो ये तो वहां के लिए फार्मूला है। तो इसी फार्मूले पे हम लोग फाइंड करेंगे a और d का मान निकालेंगे, ठीक है। देखिए तो T3 दिया है ना, तो तीनवां पद पहले निकालें। तो T3 के हिसाब से हो जाएगा, T3 बराबर हो जाएगा a + ये n का, ठीक है, Tn बराबर, देखिए यहाँ पर nवां पद यदि कहता nवां पद तो Tn हो जाता है। और यही T3 का वैल्यू दिया है ना, तो नीचे वाला जो हिस्सा है वह n का वैल्यू कहलाता है। तो n का मान ये हो गया 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस इंटू d का मान कितना फाइंड करना है। तो यह आपका हो जाएगा T3 बराबर, यानी T3 का वैल्यू क्या दे रखा है 18 बराबर a + 2d। समीकरण नंबर क्या बन गया a, ठीक है। इस टाइप का मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ, ठीक है ना, आपको ये अच्छी तरह समझ में आ भी रहा होगा। इसके बाद इसी तरह से T7 सातवां पद यदि निकालेंगे तो आपका हो जाएगा T7 बराबर हो जाएगा a + n का वैल्यू 7 है ना, सातवां पद -1 इंटू क्या d। T7 का वैल्यू कितना है 30, सातवां पद आपका 30 दिया है, a + 7 में से 1 घटा दीजिए, आपका हो जाएगा 6d। समीकरण नंबर कितना बन गया 2, ठीक है। या यदि ऐसे आप नहीं करना चाहते हैं तो यहां से a का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लें, ठीक है, या ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं और दोनों समीकरण को हम लोग एक ही साथ क्या कर देंगे, हल कर देंगे, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। तो चलिए यहां पर मैं लिखता हूं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे घटाएंगे। तो घटाएंगे तो आपका देखिए 18 में से आपका 30 घटेगा ना, तो ये आपका हो जाएगा 18 माइनस 30 हो जाएगा इजिकल टू अब a + 2d, ठीक है, घटाना है इसके बाद क्या a + 6d। ये आपको देखिए 18 में से 30 घटाइए, तो 18 में से 30 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा -12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a + 2d - a - 6d। ए से क्या हुआ कट गया, ये तो -12 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 6d हो गया, 2d हो गया, यानी घटेगा तो -4d होगा, माइनस माइनस कट गया, 4 3 12, यानी कि d का वैल्यू कितना फाइंड हो गया d। सारा अंतर पता हो गया d का मान, लेकिन अभी तो d का मान मालूम हुआ ना, अभी a का मान बचा हुआ है। अब यही जो है d का मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में हम लोग क्या करें रख दें, तो आसानी से a का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 में d बराबर 3 रखने पर, ठीक है, आप लिख लेंगे समीकरण 3 रखने पर, तो ये हो जाएगा 18 इजिकल टू ए का वैल्यू कितना फाइंड करना है प्लस
2 मल्टीप्लाई डी का मान 3 है ना, ये हो जाएगा 18 गुणे ए प्लस 3 दूनी के 6, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 6 प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी 18 माइनस 6। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 12 बराबर कितना, ए का मान आपका 12 आ गया। ठीक है ना, ए का मान 12 आ गया, डी का मान कितना आ गया आपका 3, ये कन्फर्म है। इसके बाद करें 20 पदों का योग, कितने पदों का योग, 20 पदों का योग, यानी कि S10 यानी नंबर ऑफ 20 का रन 20 पदों का योग निकालना है। तो फार्मूला का नंबर ऑफ कितने पदों का योग, 20 पदों का योग, 20 पदों का योग। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है कि PDF लिंक दिया गया है, आप वहां से भी उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। पूरा वहां पे विस्तार से आपको बताया गया है कैसे कैसे आपको लिखना है। तो फार्मूले के हिसाब पे यानी इसी पे हम लोग रखते हैं, तो S20 = 20/2। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में 2 गुणे ए का वैल्यू कितना, देखिए यहाँ पर देखिए ए का मान पूछ रहा है कितना है 12 प्लस नंबर कितने हैं आपके 20 नंबरों का योग निकालना है, सार्वंतर क्या है 3, यहाँ पर हो जाएगा S20 यानी 20 पदों का योग, कटाएंगे तो आपका 10 हो जाएगा, 12 दूनी के 24 प्लस ये कटा दीजिए, आपका कितना हो जाएगा 19 गुणे कितना 3, ये आपका हो जाएगा 10 कोष्टक में 24 प्लस 19 3 57। ठीक है, 19 3 57 जोड़ दीजिए 80 गुणे हो जाएगा। देखिए 7 4 कितना हो गया 11 का 1 5 2 7 1 कितना 8 81 हो गया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 कितना हो जाएगा 10। यानी कि मेरे प्रिय छात्रों आपका जो है कि 20 पदों का यदि योग आप फाइंड करते हैं तो आपका हो जाएगा 810। ये कंफर्म हुआ, आपको ये अच्छी तरह समझ में आया। नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक भी दिया गया है, PDF लिंक से आप सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, कंफर्म है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह से 12 नंबर का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, और हाँ वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का जो है कि दूसरा क्वेश्चन जो है कैसे करना है। लगभग आपका सेम जो है प्रोसेस ऐसा ही चलेगा, आप जो है कि प्रश्नों का सॉल्यूशन विस्तार रूप से आप देखते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो है कि आपको लेकर चलते हैं दूसरे में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा क्या है देखिए, तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 12 का जो है कि दूसरे का सॉल्यूशन क्या कर रहा है, किसी समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल शून्य है। देखिए 15 पदों का योगफल दे दिया, अब योगफल दे दिया ना, कितने पदों का 15 पदों का योगफल। तो योगफल को यस से इंडिकेट करते हैं आप 15 पद हैं और कितना है इसका योगफल 0। तो इसमें नंबर आपका ये है ना SN, यानी ये नंबर है, नंबर आप 15 हो गया, यानी n = 15 इसका हो गया। अब इसके बाद दे रहा है कि चौथा पद आपका 12 है, तो चौथा पद दिया है ना, तो यानी कि T4 आपका कितना दे रखा है 12 दे रखा है। तो कह रहा है कि तो 12वां पद निकालिए, कितना पद 12वां पद, 12वां पद, यानी 12वां पद के लिए फार्मूला आप लागू करेंगे T12 बराबर A प्लस हो जाएगा 12 - 1 इंटू कितना D, यानी कि 12वां पद निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, A का मान चाहिए और किसका मान चाहिए D का। आज देख रहे हैं ना 12 है तो ये नंबर है ना 12, यानी पदों की संख्या है नंबर 12। चलिए तो 12वां पद आपको निकालना है, तो आपको सबसे पहले इसी में हम लोग पुट करना है, लेकिन A और क्या चाहिए D चाहिए। तो आपको पता चल गया होगा कि इस योगफल से और T4 यानी चौथे पद से जो है कि हम लोग निकालेंगे A का क्या मान, A का और D का। इतना कंफर्म है। चलिए तो फार्मूला योगफल का देखिए SN बराबर कहता है कि n/2 होता है और 2a होता है प्लस n - 1 इंटू का होता है D, यही ना फार्मूला होता है। तो चलिए S15 है ना, तो S15 बराबर नंबर आपका, ये आपका नंबर का वैल्यू SN, ये नंबर का वैल्यू जो नीचे रहेगा ये वाला, यानी 15 पदों का योग है तो नंबर ऑफ 15 हो गया, यहाँ पर कर लीजिए, नहीं तो नंबर ऑफ 15, ये आपका हो जाए 15/2, 2a प्लस नंबर ऑफ 15 है -1 इंटू कितना D, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर गौर समझिएगा S15 पदों का योगफल दे रखा है 0, तो यहाँ पर हम लोग 0 पुट करेंगे, 15/2, यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस, यहाँ से देखिए 15 में से 1 घटेगा आपका 14 हो जाएगा D, ये कंफर्म है ना, और 14 D हो गया यहाँ पे। इसके बाद आपको क्या करना है, इससे इसमें गुणा कर, 2 सुना 0 हो जाएगा, और इन दोनों में से 2 कॉमन लीजिए, 2 बाहर आएगा तो 15 दूनी के ये 30 हो जाएगा। कोष्टक में आपका हो जाएगा A प्लस आपका ये कितना हो जाएगा 7D,
अब ये गुणांक के गुणांक हटाएंगे तो इसका बटल है, यानी कि 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो 0 बराबर हो जाएगा a प्लस 7d। आज 7 प्लस में इधर लाएंगे तो -7d इजकल टू a। समीकरण नंबर क्या बन गया? इतना आपको कंफर्म हो रहा होगा कि कैसे जो है कि फाइंड किया गया है। समीकरण नंबर 1 बना। अब देखिए T4 कह रहा था ना, तो T4 बराबर हो जाएगा, वहां पद का फार्मूला लगाइए तुरंत। T4 वहां पद यानी T4 चौथा पद दे दिया है तो तुरंत वहां वाला फार्मूला लगाएंगे। कहता है कि a प्लस नंबर n-1 होता है, नंबर आपके 4 हैं, -1 इंटू d तो आपका दिया नहीं है। चलिए T4 कितना दे रखा है? 12। ठीक है, a का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, a का वैल्यू यही ना मिला है, -7d। आप प्लस हाई घटाएंगे तो हो जाएगा 3d, ये हो जाएगा 12 इजकल टू, घटा दीजिए आपका -4d हो जाएगा, और 4 3 12 माइनस है तो आपका माइनस कितना हो जाएगा? 3 इजकल टू d। यानी कि यहाँ पर हम लोगों को मिल गया मान d इजकल टू मिला -3। ठीक है, यानी कि ये आपका हो गया 12 इजकल टू -4d था, तो ये माइनस इधर भाग के चले तो माइनस इधर आ गया, 4 से 12 को कटा दिए, 4 3 12, या नहीं है तो आप ऐसे कर दीजिए 12 बटा में -4 आप करेंगे तो 4 3 12, माइनस हो तो माइनस लगेगा, भाग 3 बार, डी का मान 3 आ गया। और यही डी का मान जो है समीकरण कहाँ गया भाई? हाँ यहाँ पर है, यही डी का मान समीकरण नंबर 1 में क्या करिए? रख दीजिए। तो यहाँ पर रखेंगे तो -7 मल्टीप्लाई डी का वैल्यू क्या है? -3 है इजकल टू ए के बराबर है। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस है, 7 3 21, यानी कि ए बराबर आपका कितना हो गया? 21। ए का जो मान है आपका 21 हो गया, और जो डी है डी का वैल्यू आ गया आपका -3। ये कन्फर्म है ना? ए का मान यानी प्रथम पद आपका -3 है, या प्रथम पद -3 आपका आ गया, और सार्वंतर जो है आप जो है कि प्रथम पद आपका 21 आया है और सार्वंतर -3। इतना कन्फर्म है। इसके बाद करना है क्या? यहाँ पर बारहवां पद पूछ रहा था ना, तो बारहवां पद हम लोग को निकालना है, तो T12 बारहवां पद हो जाएगा a। तो अब तो a का वैल्यू फाइंड हो गया, कितना है? 21 प्लस 12 में से 1 घटाइए 11 मल्टीप्लाई डी का मान -3 है, -3 ये हो जाएगा 21 प्लस से माइनस में माइनस, 11 3 33, ये यदि घटा देते हैं तो 1 और 1 यानी कि -11, यानी कि T जो 12 यानी कि जो बारहवां पद होगा, बारहवां पद माइनस कितना हो जाएगा? 11। मिस्टेक हो गया, 3 में से 1 घटेगा 2 होगा ना, यानी कि यह हो जाएगा -12, यानी कि जो बारहवां पद होगा आपका कितना होगा फ्रेंड्स? -12 होगा। उम्मीद होगी ये सभी चीजें आपको समझ में आ रही है अच्छी तरह से। चलिए, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अब इसी तरह से हम बढ़ते हैं आपको लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 का तीसरा नंबर देखिए। ठीक है, तीसरा नंबर वही प्रोसेस सेम चलेगा जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 12 का पहला नंबर सॉल्यूशन किया गया। ठीक है, चलिए पहला पे लेकर चलते हैं हम लोग तीसरे को। ये तो आपको हर एक चीजें समझ में आ रही हैं, कैसे कैसे सॉल्यूशन कराया जा रहा है। देखिए, यदि रेगुलर हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सेम प्रोसेस आपका पिछले वाले प्रश्नों का ये सब चल रहा है, और जो भी बच्चे पढ़े होंगे उनको ये सब याद होगा। ठीक है, किस समय हम लोग क्या लगाते हैं, ठीक है ना। और जो नए बच्चे होंगे उनको जो है कि स्टार्टिंग से जो है कि वीडियो को देखना पड़ेगा, यानी कि स्टार्टिंग पे यानी कि डे नंबर यानी कि पहले दिन से यदि आप शुरू से देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से प्रत्येक चीज़ें से आपको समझ में आती रहेंगी। तो चलिए इसके बाद चलते हैं हम 12 नंबर का तीसरा। 12 नंबर के तीसरे में करेंगे, यदि समांतर श्रेणी के 40 पदों का योग जो है कि 430 है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यानी कि यह 40 जो है 40 पदों का योग आपका कितना है? 430 है। 430 40 पदों का योग आपका 430 दे रखा है ना, तो यानी कि कितने पद हैं इसमें? नंबर आप तब तो 40 है ना, 40 पदों का योग दिया है ना, तो नंबर आप 40 हो गया, इन पदों की संख्या 40 को है। अब इसके बाद दे रहा है कि 60 पदों का योग 945 है। 60 पदों का योग, यानी कि यहाँ पर नंबर आप यदि दूसरी बार यदि आप 60 लेते हैं, 60 को पद यानी कि यशन यानी कि यश 60 ना, यानी कि 60 पदों का योगफल आपका दिया है 900 कितना 45। नंबर आप 60 को पद है तो यन बराबर 60 हो गया, योगफल दे रखा है तो यश 60 बराबर आपका 945 हुआ। तो कह रहे कि उसका 12वां पद निकालिए। आपको फिर निकालना है क्या? 12वां पद पूछ रहा है, 20वां पद 12वां पद नहीं है, 20वां पद आपको पता करना है। 20वां पद यानी कि T20 बराबर हो जाएगा a प्लस 20 माइनस 1 आई इंटू कितना d, यानी कि T20 आपका हो जाएगा a प्लस आई हो जाएगा 19 कितना d।
यानी कि हर हाल में आपको निकालना है का, हर हाल में आपको निकालना है ए और डी का क्या मान। यदि ए और डी का मान हम लोग पता चल जाए ना तो आसानी से जो है कि हम लोग 20वां पद निकाल सकते हैं कि 20वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले इन दोनों समीकरण, यानी इससे एक समीकरण बनेगा, इससे एक समीकरण बनेगा, और दोनों को हल करके पहले निकालेंगे ए और डी का मान। ठीक है, चलिए सोल्यूशन कराते हैं। इसके बाद देखिए फार्मूले के अनुसार, चलिए योगफल के फार्मूले से कहता है कि यस 40 बराबर नंबर आपके 40 है, यानी 40 बटा में 2। देखिए इसी फार्मूले में मैं रख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा 2a प्लस नंबर आपका 40 है -1 इंटू डी पता नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा 20, और 40 पदों का योग 400 कितना दे रखा है 30। 2a प्लस घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 39d, इतना। ठीक है, इसके बाद ये समझ में आ गया ना। अब ये 0 से 0 क्या होगा, दोनों पद 0 है तो कट जाएगा, तो इसके बाद हो जाएगा 43 बराबर 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी के 4a प्लस 2, ये हो जाएगा 2 9 18 को 8 हासिल 1, और 3 दूनी के 6 क्या 7, यानी 78d। इतना क्लियर है ना। यानी 43 इक्वल टू 4a प्लस 78d, समीकरण नंबर ये बन गया कितना 1। इसके बाद 60 पदों का योग, तो यानी कि यस 60 बराबर हो जाएगा नंबर आपके 60 है बटा में 2, मैं सिर्फ फार्मूले पर रख रहा हूँ, प्लस नंबर आपके 60 है -1 इंटू डी पता नहीं है, पता करना है तो कटा दीजिए। तो आपका यानी कि 60 पदों का आपका 60 पदों का योग है 945, कटेगा तो आपका 30 हो जाएगा। आई हो जाएगा 2a प्लस 59d। ठीक है ना। इसके बाद कटाएंगे तो आपका देखिए 15 से कट रहा है, कितने से कटेगा 15 से कटेगा, 15 से कटाकर आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 15 दूनी के 30, आप 15 छक्का 90, ठीक ना। इसके बाद 15 छक्का 90 और 15 तिया 45, यानी कि यह हो जाएगा 63 बराबर 2 से मल्टीप्लाई 2 दूनी के 4 है, और ये हो जाएगा प्लस 2 2 9 18 को 8 हासिल 1, 5 दूनी के 10 और कितना 11d। समीकरण नंबर क्या बन गया ये 2। ये कंफर्म हो रहा है आप लोगों को ना। यानी कि 63 इक्वल टू 4a प्लस 118d, ये समीकरण नंबर आपका 2 बना। दोनों समीकरण बन गए। इसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, तो घटाइएगा, घटाने पर क्या बच रहा है आपका, देखिए ये है 43 माइनस यहाँ पर 63 है बराबर, इसका कहाँ गया, पहले का ये वैल्यू है, यानी कि 4a प्लस 78d 78d। इसके बाद घटाना है इसको ना, तो ये माइनस हो जाएगा 4a प्लस 118d। घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, अच्छा में 4 घटेगा 2, इजिकल टू 40a प्लस 78d माइनस 4a माइनस 118d। इससे क्या हुआ, कट गया, यानी कि -20 बराबर हो जाएगा। इन दोनों वैल्यू को एक साथ ले लीजिए, 118 माइनस 118 और 78, ठीक है। यदि आप घटाते हैं तो टोटल वैल्यू 40 होगी। 8 में से 8 घटा 0, 11 में से 7 घटा 4, ये 118 बड़ा है तो आपका माइनस, ये हो गया 0 से 0 क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। 2 दूनी के 4, यानी कि ये -1 इजिकल टू हो जाए, माइनस से भी माइनस कटा दीजिए, तो ये आपका 1 इजिकल टू हो जाएगा 2d, या d का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हटेगा गुणांक, तो 1 बटा में कितना हो जाएगा 2, d का मान 1 बटा में 2 आया, ठीक है। d का मान फाइंड हो गया। यही d का मान जो है समीकरण नंबर 1 में हम लोग क्या करें, रख करके a का मान निकाल सकते हैं ना। चलिए तो रखिए, समीकरण नंबर 1 क्या है, 43 इजिकल टू 4 मल्टीप्लाई, a का वैल्यू पता नहीं है, a का वैल्यू निकालना है 4a प्लस 78 गुणे d का वैल्यू 1 बटा में 2, 2 3 6 और 2 9 18, यानी कि यह हो जाएगा 43 इजिकल टू 4a प्लस 39। इतना कन्फर्म है। अभी आपको हो जाएगा 43, इधर प्लस में इधर आएगा तो -39 हो जाएगा, इजिकल टू कितना 4a, घटा दीजिए तो आप जो है कि इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 4, 43 में से 39 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है।
इक्वल टू 4, 4 से 4 क्या हुआ, कट गया, यानी कि 1 इक्वल टू कितना, ए का वैल्यू आपका 1 हो गया, डी का वैल्यू आपका हो गया 1/2। 12वां पद पूछ रहा, 20वां पद पूछ रहा था ना, तो यही 20वां पद के लिए आपका निकला है T20 इक्वल टू ए प्लस 19D ना, तो ए का मान पता हो गया 1 प्लस 19 गुणे डी का मान कितना है 1/2, 2 एकम 2 प्लस 19/में कितना 2, 9 2 11, यानी 21/में कितना हुआ, ठीक है। इसके बाद नहीं है डिवाइड आप कर सकते हैं, डिवाइड करके आपका आंसर फाइंड किया गया है। यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो आप 20 को जो है 21 को जो है कि 20 से 2 से डिवाइड कर, 2 एकम 2 हो गया। संख्या जब उतरती है, देखिए एक आपका जो है कि उतारा गया है ना, और तभी भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर 0 बढ़ाकर क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 10 सही 1/में कितना 2, यानी 220 जो है आपका होगा 10 सही 1/2। ये आपका फाइनल हो गया आंसर, यानी कि जो 20वां पद होगा आपका 20वां पद 10 सही 1/2 होगा, या आप कह सकते हैं 21/2 होगा, ठीक है। दोनों भी कोई भी आंसर आप ले सकते हैं, लेकिन आपके बुक में आंसर इतना फाइंड किया गया तो इतना आप छोड़ दीजिए, ठीक है। उम्मीद हुई फ्रेंड्स ये जो भी मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं करा रहा हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ रहा है, ठीक है। सेम प्रोसेस आपका वही सब चल रहा है, लेकिन हाँ प्रोसेस आपका सोल्यूशन होगा तो ये प्रोसेस तो आपका बढ़ेगा ही। तो चलिए इसी तरह से हम आपको लेकर चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 में प्रवेश करते हैं भाई, कि प्रश्न नंबर 13 का सोल्यूशन क्या है। तो प्रश्न नंबर 13 में देखेंगे क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13 का पहला देखिए, ये आपको अच्छी तरह से सभी चीज़ें समझ में आ गई है ना। चलिए यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि हमें वीडियो आपका जो है कि वीडियो अच्छा लगता है आपको कि नहीं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 में आपके लगभग जो है कि 3 प्रश्न थे, इसके बाद 13 में आपके 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चनों का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे, तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा, पहला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो पहला है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आप जरा गौर से समझिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा प्रोसेस ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ आपको श्रेणी फाइंड करके योगफल बस निकाल देना है। और कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का यनवा पद, जरा गौर से देखिए इसी से हम लोग सब कुछ फाइंड कर लेंगे। दे रहा है कि यनवा पद आपका दिया है, यनवा पद कितना दे रखा है 2n + 3, यनवा पद है, यनवा पद का वैल्यू दे रखा है 2n प्लस कितना 3। यदि आप पहला पद निकालेंगे तो पहला पद यानी कि 1, यानी कि n का मान इसमें जब रखते जाएंगे 1 2 3 करके, तो वो पद सबका होते जाएंगे, फाइंड होते जाएंगे। जैसे यनवा पद का ये मान दे दिया ना, इसी तरह से पहला पद आप निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 2 गुणे n की जगह यहाँ पर 1, हल कर लेंगे। इसके बाद दूसरा पद निकालेंगे तो आपका 2 गुणे 2, n की जगह यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा, तीसरा पद के लिए n की जगह पर 3 रखना पड़ेगा, चौथा पद के लिए n की जगह पर 4 रखना पड़ेगा, पांचवा पद के लिए n की जगह पर 5 रखना पड़ेगा। ऐसे जो है कि हम लोग श्रेणी उसका फाइंड कर लें। तो हाई को समझ लीजिए इस टाइप का कि ये हाई को फार्मूला बन गया, ये दिया हुआ तो इसी से हम लोग सब कुछ निकाल लेंगे, ठीक ना। तो पहला पद नाम, तो देखिए पहला पद कैसे निकालेंगे, देखिए T1 यानी कि पहला पद नंबर ऑफ 1 है ना, तो इसी में जो है कि 2 गुणे n की जगह यहाँ पर 1 + 3, 3 2 एकम 2 और 3 5, पहला पद 5 हो गया। T2 दूसरा पद यदि निकालेंगे तो वहाँ पद दिया है तो इसी पर सब कुछ हम लोग रख करके निकाल लेंगे। और दूसरा पद दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × n की जगह पर 2 + 3 और 2 दूनी के 4 और 4 3 कितना 7। तीसरा पद निकालेंगे तो यह हो जाएगा 2 गुणे n की जगह यहाँ पर 3 और +3 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6 6 3 9, ठीक है। इसके बाद चौथा पद निकालेंगे 2 × n की जगह यहाँ पर 4 + 3 और 4 दूनी के 8 8 3 11, ऐसे निकल गया ना। और डैश 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 जो है कि हम लोग अनंत तक इससे निकाल सकते हैं। तो अब तो श्रेणी का मिला, श्रेणी आपका मिल गया, तब तो श्रेणी मिला T1 आपका कितना है 5, 7, 9, 11 डैश डैश कहाँ तक अनंत। इतना समझ में आया। ये तो हम लोग श्रेणी फाइंड कर लिए, या नवा पद जब दे रखा है तो उसी से श्रेणी हम लोग बना लिए। अब इसके बाद कह रहा है कितने पदों का योग निकाल, कह रहा है कि n पदों का योग निकालिए। कितने पदों का योग, n पद, यानी कि यह डैश डैश कहाँ तक है n पदों तक, समझ लीजिए ऐसे है, ठीक है ना। अब इसका कह रहा है कि इनका जरा क्या निकाल दीजिए योग। तो योग निकालने के लिए n पदों का योग के लिए फार्मूला आपको पता है ना, Sn बराबर होता है
n पदों का योग Sn बराबर होता है n/2 आप प्लस n/2 बड़ा कोष्टक में 2a प्लस n-1 i इंटू का होता है, यानी n पद के लिए तो यही फार्मूला है ना। तो वही पूछ रहा है n पदों का योग निकालिए, तो n बराबर n है, यानी कि ये कहाँ तक है, n तक मान लीजिए सपोज दैट है। अब इस तीनों पदों का योग आपको फाइंड करना है। तो n पदों का योग आपका क्या हो जाएगा, देखिए प्रथम पद, इसको हटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं, n पदों का पूछ रहे तो बस फार्मूले पर रख देना। प्रथम पद a बराबर कितना है 5, सारा d बराबर 5, 7 - 5 9 - 7 2 का अंतर है ना। तो सारवा ए प्रथम पद एक हो, ए प्रथम पद कितना मिला 5 और सारवा कितना मिला 2, ए और डी का मान निकल गया तो यहाँ से नंबर बाई 2 हो जाएगा और 2 × ए, प्रथम पद 5 है ना, प्लस नंबर तो यही है, नंबर तो वही रहेगा क्योंकि नंबर का वैल्यू दे नहीं रखा है, और डी का कितना मान दिया है 2। ये ठीक है। इसके बाद आगे क्या किया गया है देखिए, ये हो जाएगा n/2, 5 दूनी के 10 आप प्लस इससे आ जाइए इसमें 2 कम 2n - 2, तो ये आपका हो जाएगा n/2 कोष्टक में घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 8 + 2n। ये ठीक है। इसके बाद दोनों में से कॉमन देखिए, दोनों में कॉमन 2 है तो n/2 और 2 बाहर कॉमन ले लेंगे तो आपका 2 × 8 प्लस कितना n, तो 2 से 2 का हुआ कट गया, नंबर आपका हो जाएगा, यानी कि n को पहले रख दीजिए n प्लस ये है आपका Sn, यानी कि n पदों का योग, यानी n पदों का योग पूछ रहा था तो n पदों का योग आपका फाइंड हो गया n कोष्टक में n + 4। ये आपको कन्फर्म हुआ कि कैसे जो है फाइंड किया गया है। सबसे पहले जो भी nवां पद दिया है तो उसी में जो है कि हम लोग एक पहला पद निकालना होगा तो n की जगह यहाँ पे 1 रख के निकालेंगे, दूसरा पद निकालना पड़ेगा तो n की जगह पर 2 रखेंगे, तीसरे पद के लिए n की जगह पर 3 रखेंगे, रख करके ऐसे जो है कि हम लोग श्रेणी 1 प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद हम लोग a प्रथम पद निकाल लेना है, सारवंतर निकाल लेना है। इसके बाद n पदों के योग के फार्मूले में जो है कि a और d का मान रख करके हल कर देंगे, जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये कन्फर्म हुआ। चलिए तो ये आपका आंसर फाइंड हो गया, ये क्या हो गया आंसर। ये तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं आपको लेकर के प्रश्न नंबर जो है कि 13 का आपका दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। प्रश्न नंबर 13 के दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है जरा इसे भी आप समझ लीजिए गौर से। चलिए मैं इसको हटा रहा हूं, ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है कैसे सॉल्यूशन किया जा रहा है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 का दूसरा। तो देखिए इसमें आपको प्रश्न नंबर 13 के जो है कि दूसरे में आपको क्या करना है जरा समझिए गौर से। वो भी अब देखिए उसमें तो वहां पद दिया था ना, अब इसमें आपका योगफल दे दिया, उसी तरह से प्रथम का योग, दूसरे का योग, तीसरे पदों का योग जो है कि आपको फाइंड कर लेना है। उसके बाद जो है कि प्रथम दूसरी पद आपको निकाल लेना है। आसानी से, बहुत सिंपल है ये। देखिए करिए किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग, देखिए क्या दे रखा है, फिर आपको इसको फार्मूला बना लेंगे p पदों का योग। इसको हम लोग यहां से लिख लें, ठीक है, p पदों का योग, p पदों का योग यानी कि sp हुआ ना तब p पदों का योग। sp बराबर दे रखा है कितना है आपका, sp बराबर दिया है p² प्लस, यानी कि दे रखा है p² प्लस 10p, यही दे रखा है ना। देखिए p पदों का योग इतना है तो आपको 1 पदों का योग निकालना है, 2 पदों का योग निकालना है, 3 पदों का योग निकालना है, ठीक ना। अब देखिए p पदों का योग इतना है तो s1 1 पदों का योग, ऐसे लिखेंगे 1 पदों का योग, s1 बराबर हो जाएगा p, यानी कि 1 रखेंगे, तुलना कर लीजिए 1 की जगह p की जगह पे 1 ना, तो 1 का स्क्वायर 1 आप प्लस 10 गुणे p की जगह पे 1, 10 से कम 10 से कितना है 11, यानी कि 1 पदों का योग 11 हुआ, यानी पहला पद आपका जो होगा वह 11 होगा, ठीक ना। जैसे 1 पदों का योग का मतलब क्या, 1 पद में जब 0 जोड़ेंगे तो 1 वही ना रह जाएगा, यानी पहला ही ना पद मिलेगा। अब देखिए इसी तरह से 2 पदों का योग s2 बराबर 2 का p का स्क्वायर कीजिए भाई, 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4 आप प्लस 10, यहाँ पर 2 रखें 10 दूनी के 20, ये आपका कितना हो जाएगा 24 हुआ। इसी तरह से 3 पदों का योग, ठीक ना, तो s3 बराबर हो जाएगा 3 पदों का योग यहाँ पर ना, तो 3 का स्क्वायर 3 तो लिखे 9 प्लस 10 थे ये 30, तो आपको कितना हो जाएगा 39। इसी तरह से 4 पदों का योग s4 बराबर आपका हो जाए 4 पदों का योग ना, 4 का स्क्वायर 4 चौको 16 प्लस, ठीक है, 4 रखेंगे फिर यहाँ पर 10 चौको
40, ये आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 1 5, 56 हुआ ना। अब ये तो आपका योग निकला, और जो पहला पद का योग होगा हाई, यह T1 इंडिकेट करेगा। क्या इंडिकेट करेगा? T1, यानी पहला पद, जो पहला पदों का योग है ना, यानी पहले पदों का योग आपका 11 है, तो यही आपका पहला पद भी होगा, यानी T1 का वैल्यू वह काम करेगा T1 का। T1 बराबर अब कितना हो गया? 11 हो गया। इसके बाद देखिए दो पदों का योग ना, दो पदों का योग था, यानी T2 आप निकालेंगे तो इन दोनों पदों का योग, यानी कि S2 आप माइनस क्या कर दीजिए? S1, दोनों घटा दीजिए तो आपका T2 का निकलेगा, यानी कि 24 माइनस 11 आपका हो जाएगा कितना? 3 हो गया, हाई कितना हो जाएगा? 1, यानी 13 हो गया। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है ना। इसी तरह यानी कि ये पहला पद हो गया, ये T2 यानी दूसरा पद हो गया, यानी कि पहले यानी कि S2 में से, यानी दूसरे योग में से पहले योग को घटा देंगे। उसी तरह से अब देखिए S3 यदि निकालते हैं, तीसरा पद यदि आप फाइंड करते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? S3 निकालना है ना, S2 के लिए इसमें से इसको घटाया गया है, और S2 के लिए आपका इसमें से इसको घटाया, S3 के लिए क्या आपका हो जाएगा? S3 अब माइनस क्या? S2, तो आपका 39 हो जाएगा। अब माइनस S2 का वैल्यू कितना है? 24, घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 5 1 15 हो गया ना। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना। ये तीसरा पद आपका कितना हो गया? 15 हो गया। इसी तरह से आप चौथा पद भी निकाल लेंगे। चौथा पद निकालेंगे तो T4, चौथा पद निकालेंगे तो चौथे में से, यानी कि 56 में से घटाएंगे तीसरे को, आपका 39, तो बराबर कितना हो जाएगा? मैं इधर रख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 16 में से ना घटाइए आप, 7 हो जाएगा। यहाँ बचा 4, 4 में से 3 घटाइए 1, 17 हो गया। ठीक है, यानी कि श्रेणी आपकी क्या मिल गई? देखिए श्रेणी आपकी बनी मेरे प्रिय छात्रों T1 यानी कि 11, T2 आपका 13 है ना, 13, और T3 आपका हो गया 15, T4 आपका हो गया 17। ठीक है, डैश डैश डैश। ठीक है, यानी 11 13, यानी कि कितने कितने का अंतर है? देखिएगा 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, यानी 2 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 का। तो आपसे पूछा क्या है? प्रश्न में पूछा है कि प्रथम 4 पद, तो ये प्रथम आपके कितने पद हो गए? 4 पद, 11 13 15 17, यानी कि प्रथम 4 पद आपसे पूछ रहा है, तो प्रथम 4 पद ये हो गए। यानी यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग कि प्रथम 4 पद, तो प्रथम 4 पद हो गया 11 13 15 17। ये आंसर आपको फाइंड हो गया ना, यानी प्रथम 4 पद इतना हो गया। अब इसके बाद आपसे पूछ रहा था कि सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है? सार्व अंतर सिर्फ पूछ रहा है, ना कि प्रथम पद पूछ रहा है। यदि प्रथम पद पूछता तो आपका प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाता? आपका 11 हो जाता, लेकिन सार्व अंतर पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप सार्व अंतर। तो सार्व अंतर डी होता है ना, तो सार्व अंतर निकालेंगे तो आगे वाले में से पीछे वाला घटा दीजिए। नहीं 13 माइनस 11 हम लोग अभी हल किए थे, तो आया था कितना? 2, यानी सार्व अंतर कितना हो गया? 2, यानी डी बराबर सार्व अंतर 2 आया। ये रहा आपका क्या आंसर। दोनों आंसर फाइंड हो गया। कह रहा था कि प्रथम 4 पद निकालिए, तो 11 13 15 और कितना 17 हो गया, और डी का मान कितना हो गया आपका? 2। ये तो आपको अच्छी तरह से सभी चीजें समझ में आ रही है, जो भी मैं क्वेश्चन सोल्यूशन कराया हूँ। आपको उम्मीद होगी फ्रेंड्स कि ये आपको अच्छी तरह से सभी प्रश्नों का सोल्यूशन समझ में आ गया। और हाँ, अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो आपको अपलोड की जाए आपके लिए समय से नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है ज़्यादा से ज़्यादा तो आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।